दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके साथ फिर से मैं चर्चा कर रहा हूँ सार संग्रह का अगला वीडियो। उसमें भी हो जाएगा आपका नवंबर 2014 का सार संग्रह। भारतीय इतिहास संस्कृति से क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है उत्तराधिकार के किस युद्ध को राजकुमारों के युद्ध कहा जाता है। दोस्तों सामूगढ़ का युद्ध, राजकुमारों का युद्ध कहा जाता है सामूगढ़ का युद्ध को। आगे है मजहरनामा किन लोगों ने तैयार कराया। दोस्तों मजहरनामा किन लोगों ने तैयार कराया, तो ये हो जाएगा अबुल फजल, फैजी और शेख मुबारक। क्या दोस्तों, अबुल फजल, फैजी और शेख मुबारक। आगे देखिए, प्रयाग प्रशस्ति किस गुप्त शासक की प्रशंसा में लिखी गई। दोस्तों समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति किस गुप्त शासक की प्रशंसा में, समुद्रगुप्त। आगे है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन था। दोस्तों मोखली गोसाल। आगे है खिलजी वंश की स्थापना कब हुई थी, 1290 ईस्वी में। सिंधु सभ्यता में स्वास्तिक किसे प्रदर्शित करता था। दोस्तों स्वास्तिक किसे प्रदर्शित करता था, ये सूर्य उपासना को प्रदर्शित करता था। आगे है हिंदू पादशाही का आदर्श किस पेशवा ने रखा। दोस्तों बाजीराव प्रथम। हिंदू पादशाही का आदर्श किस पेशवा ने रखा, तो बाजीराव प्रथम। किस शासक ने भूमापन में जरीब का प्रयोग किया। दोस्तों जरीब का प्रयोग किया शेरशाह सूरी। जरीब का प्रयोग किया भूमि मापन के लिए शेरशाह सूरी। आगे है गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। तो दोस्तों कैकुबाद। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, कैकुबाद। आगे है किस मुस्लिम शासक ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। सिकंदर ए सानी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया, तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया, तो अलाउद्दीन खिलजी। आगे है सिंधु सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृति किन्हें कहा गया। दोस्तों मोहरों को। सिंधु सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृति किन्हें कहा गया है, मोहरों को। आगे है सरदार वल्लभ भाई पटेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या रहा। तो दोस्तों देशी राज्यों का विलय करना, यानी देशी राज्यों को मिलाना। आगे मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय था। दोस्तों कौन था, तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय। आगे है भारत एक नहीं दो राष्ट्र है, यह कथन किसका है, मोहम्मद अली जिन्ना। भारत एक नहीं दो राष्ट्र है, यह कथन किसका है, मोहम्मद अली जिन्ना। आगे है मुस्लिम लीग के अधिवेशन में किस कांग्रेस नेता ने भाग लिया, तो पंडित मदन मोहन मालवीय। आगे है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस दिन प्रभावी हुआ, 15 अगस्त 1947 को। बी.डी. सावरकर द्वारा 1857 के आंदोलन पर लिखी पुस्तक का क्या नाम है। दोस्तों इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवादी सदा जीवित रहेगा। दोस्तों कराची अधिवेशन 1931। दोस्तों ये महात्मा गांधी ने बोले गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवादी सदा जीवित रहेगा। ये कराची अधिवेशन 1931 में महात्मा गांधी ने कहा। आगे है तिलक के देहावसान के अवसर पर किसने कहा था मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया। दोस्तों ये महात्मा गांधी ने बोले थे। तिलक के देहावसान के अवसर पर किसने कहा था मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया, ये महात्मा गांधी। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है नायक विद्रोह कहाँ हुआ था। दोस्तों बंगाल में। नायक विद्रोह कहाँ हुआ था, बंगाल में। आगे देखिए कुकी विद्रोह करने वाली कुकी जनजाति कहाँ की थी। दोस्तों कुकी जनजाति मणिपुर। कौन सा राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय कहा जाता। दोस्तों ये अवध। दुधारू गाय कहा जाता है अंग्रेज के लिए अवध। आगे है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत किसे माना जाता है। दोस्तों भारतीय शासन अधिनियम 1935। राष्ट्रपति भारत के महान्यवादी की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया, अनुच्छेद 76। महान्यवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76। भारत के संविधान में बजट को क्या कहा। दोस्तों बजट को क्या कहा जाता है, तो ये हो जाए वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट को क्या कहा जाता है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण। भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित समानता, स्वतंत्रता, बंधुता को विस्तारित से बताया गया है, तो फ्रांसीसी क्रांति में। भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित समानता, स्वतंत्रता और बंधुता को विस्तार से बताया गया है फ्रांसीसी क्रांति।
संविधान का कौन सा प्रावधान कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को विस्तारित से बताया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कल्याणकारी राज्य बताया गया है। कौन सा संविधान संशोधन नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर श्रेष्ठता प्रदान करता है? 42वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर श्रेष्ठता प्रदान करता है? 42वां संविधान संशोधन। 42वां 1976। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को घटाने बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास, संसद के पास। 9वीं अनुसूची में क्या रखे जाते हैं? तो वे कानून जिन्हें न्यायिक पुनरीक्षण से सुरक्षित रखना हो। क्या है? वे कानून जिन्हें न्यायिक पुनरीक्षण से सुरक्षित रखना हो। भारत का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत में किस दिन को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है? 24 अप्रैल, 24 अप्रैल। राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल को। आगे है, न्याय के किसी न्यायाधीश के विरुद्ध शिकायत करने का अधिकार किसे प्राप्त है? दोस्तों केवल मुख्य न्यायाधीश। भारतीय निर्वाचन आयोग की शक्तियों का संरक्षण कौन करता है? तो भारत का संविधान। भारतीय निर्वाचन आयोग की शक्तियों का संरक्षण कौन करता है? तो हो जाएगा भारत का संविधान। आगे है, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी की गई है? अनुच्छेद 19। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? अनुच्छेद 19। आगे है, भारत में सन 1975 से 77 के मध्य आपातकाल की घोषणा की गई। दोस्तों ये अनुच्छेद 352, राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 360। आगे है, भारतीय संविधान की कौन सी धारा अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित तथा तो क्या है प्रशासित करने का अधिकार देती है? दोस्तों धारा 30 का फर्स्ट क्या है? दोस्तों भारतीय संविधान की कौन सी धारा अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित तथा प्रशासित करने का अधिकार देती है? दोस्तों धारा 30 फर्स्ट। आगे है, संविधान के अनुच्छेद 51(a) के अनुसार प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित रखने व सुधारने का कर्तव्य किसका है? तो दोस्तों प्रत्येक नागरिक। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? तो दोस्तों 50 सदस्यों को। संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? तो विधिक अधिकार। क्या है? विधिक अधिकार। आगे देखिए, भारत के संविधान के अंतर्गत किसी कम्युनिटी को आधार पर अल्पसंख्यक घोषित किया जा सकता है? दोस्तों धर्म और भाषा के आधार पर। आगे देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कितनी बार संशोधित की गई? दोस्तों केवल एक बार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना केवल एक बार संशोधित किया गया। आगे है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित? दोस्तों भाग 3, मौलिक कर्तव्य से संबंधित भाग 3। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पिछड़ी जातियों की पहचान के लिए क्या दोस्तों मंडल आयोग की नियुक्ति की गई? तो अनुच्छेद 340। दोस्तों मंडल आयोग का जो गठन किया गया इसका संबंध है क्या चीज़ से? तो पिछड़ी जातियों से। मंडल आयोग संबंध पिछड़ी जातियों से। और अनुच्छेद 340 भारतीय संविधान के किन्हें शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो दोस्तों बच्चों और महिलाओं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसका देखिए कहाँ है दोस्तों? ये हो जाएगा बेंगलुरु कर्नाटक। उत्तरी सागर तट है तो ओडिशा। हैरल का नियम संबंधित दोस्तों पवन से यानी हवा से। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन। वायुमंडल सबसे अधिक पाई जाने वाली नाइट्रोजन गैस। भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल। नारियल सबसे अधिक केरल में होता है। इटली की राजधानी रोम स्थित है टाइबर नदी। टाइबर नदी। यूएसए और कनाडा को विभाजित करता है 49वीं समांतर रेखा। यूएसए और कनाडा को विभाजित करता है 49वीं समांतर रेखा। रबी की फसल की बुआई होती है अक्टूबर नवंबर। एक सिंह वाला गेंडा पाया जाता है असम और पश्चिम बंगाल। भारत में सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य है दोस्तों बिहार। सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन है? बिहार। 2011 के जनगणना के अनुसार 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे है, भारतीय अर्थव्यवस्था क्वेश्चन कहता है, भारत में सीमांत किसानों में कितनी आर्द्रता वाले किसानों
सम्मिलित किया जाता है दोस्तों। 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर, सीमांत किसान 1 हेक्टेयर। बीमा क्षेत्र की किसी कंपनी में भागीदारी के लिए बैंक के नेटवर्थ कम से कम कितनी होनी चाहिए? दोस्तों ये हो जाएगा 500 करोड़, 500 करोड़। भारत में आयकर प्रारंभ करने में कौन उत्तरदायी है? जेम्स विल्सन। केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सर्वप्रिय योजना किससे संबंधित है? तो आवश्यक वस्तुएं सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराने से। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है भारत में लघु उद्योग की परिभाषा किस पर आधारित है? तो किसी इकाई में संयंत्रों और यंत्रों के लिए निवेश के मान पर। क्या दोस्तों, भारत में लघु उद्योग की परिभाषा किस पर आधारित है? तो किसी इकाई में संयंत्रों और यंत्रों के लिए निवेश के मान पर। आगे 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पीसी महालनोबिस। भारतीय रिजर्व बैंक ने रूस के किस बैंक को भारत में पहली बार नई दिल्ली में अपनी शाखा खोलने की लाइसेंस प्रदान किया? इनकम बैंक। भारत में मुद्रास्फीति किसके आधार पर मापी जाती है? तो थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर। राज्य समिति ने किस पर कर लगाने की संस्तुति की? दोस्तों कृषि जोत पर। राज्य समिति ने किस पर कर लगाने की संस्तुति की? जोतों पर। आगे इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन। क्या दोस्तों, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों बैंकॉक। आगे है दोस्तों कैटरैक्ट किस अंग की बीमारी है? दोस्तों आँख। क्या दोस्तों, कैटरैक्ट किस अंग की बीमारी? आँख की। आगे देखिए एपिडेमियोलॉजी किसका अध्ययन? महामारी। एपिडेमियोलॉजी महामारी का अध्ययन। वयस्क मनुष्य में हड्डी होती है 206। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम। किस रक्त समूह वाला व्यक्ति सभी रक्त ग्रहण कर सकता है? AB सर्वग्राही AB, सर्वदाता O। क्षय रोग के लिए जैव विरोधी प्रयोग होता है? दोस्तों एस्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या? एस्ट्रेप्टोमाइसिन। क्षय रोग के लिए जैव विरोधी प्रयोग है एस्ट्रेप्टोमाइसिन। फ्यूज वायर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? दोस्तों अनावश्यक उच्च विद्युत धारा को परिपथ में गुजरने से रोकने के लिए। अनावश्यक उच्च विद्युत धारा को परिपथ में गुजरने से रोकने के लिए। अधिकतम धातुवर्ध धातु है सोना, यानी आघातवर्ध धातु है सोना। द्रवित पेट्रोलियम गैस में होता है ब्यूटेन प्रोपेन। ध्वनि को आँख की भांति प्रयोग करने वाला पशु या पक्षी? चमगादड़। ध्वनि को आँख की तरह प्रयोग करने वाला पक्षी या पशु? चमगादड़। आगे देखिए विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान, ये देखिए किवी लमजाओ ये मणिपुर। आगे है भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बागवानी वर्ष किस वर्ष घोषित किया? 2012 बागवानी वर्ष 2012। आगे है NAMP नेशनल एयर क्वालिटी और मॉनिटरिंग प्रोग्राम के अंतर्गत AIR एक्ट प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एक्ट कब शुरू किया गया? तो ये 1918 दोस्तों। ये NAMP ये चालू कब किया गया? 1918। भारत में मैनग्रोव साइट सुंदरबन किस राज्य में स्थित? दोस्तों ये पश्चिम बंगाल। आगे है गल्फ ऑफ कच्छ मैनग्रोव साइट है ये गुजरात। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है दोस्तों कोरल्स रागुर तटीय वृक्ष का वनस्पतिक नाम है जिसके संरक्षण की आज विशेष जरूरत है? दोस्तों एक्रोपोरा हेम्प्रिची। आगे है देश में कुल कितनी संख्या में बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? दोस्तों 18। आगे है पंचमढ़ी भौगोलिक क्षेत्र 4982 वर्ग किलोमीटर बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद। पंचमढ़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश होशंगाबाद में है। देश के सबसे पहले बायो रिजर्व नीलगिरी किस वर्ष स्थापित किया? दोस्तों नीलगिरी स्थापित किया गया किस वर्ष? 1 अगस्त 1986। सुंदर तितली का कुल क्या दोस्तों? LYCAENIDAC लाइकेंडिक। आगे देखिए भुवनेश्वरी अभिनव बिंद्रा राजवर्धन सिंह राठौर किस खेल संबंधित है? दोस्तों शूटिंग। भुवनेश्वरी अभिनव बिंद्रा
और राजवर्धन सिंह राठौड़, ये शूटिंग। राइडर कप का संबंध गोल्फ, राइडर कप का संबंध गोल्फ। और देखिए LBW स्विंग गुगली किसका संबंधित है? क्रिकेट, क्रिकेट। धनुर्विद्या ये भूटान, धनुर्विद्या भूटान। जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण कप, ये फुटबॉल, जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण कप, ये हो जाएगा फुटबॉल, फुटबॉल। नई दिल्ली में अम्बेडकर स्टेडियम फुटबॉल के लिए, नई दिल्ली में अम्बेडकर स्टेडियम फुटबॉल के लिए। आगे है विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी सानिया रिचर्ड्स किस खेल संबंधित है? स्प्रिंट से यानी थोड़ी दूर के लिए बड़ी तेज धावक, यानी तेज धावक होता है स्प्रिंट। इंडोनेशिया की राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन। जंप बॉल शब्द किस खेल संबंधित है? बास्केटबॉल, बास्केटबॉल। आगे है भारतीय क्रिकेट में प्रथम टेस्ट सेंचुरियन, तो ये हो जाएगा लाला अमरनाथ, लाला अमरनाथ। आगे है इंग्लिश चैनल पार, यानी इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आरती शाह, आरती शाह। आगे है भाभा पुरस्कार किस संस्था द्वारा स्थापित किया गया? तो सोसाइटी ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन इन इंडिया द्वारा, सोसाइटी ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन इन इंडिया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। छाऊ तथा सरहुल किस राज्य का लोक नृत्य? बिहार, बिहार। छाऊ तथा सरहुल किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? बिहार। भारतीय औद्योगिक ऋण व निवेश निगम की स्थापना जनवरी 1955, जनवरी 1955। आगे है RL मल्होत्रा समिति का संबंध बीमा क्षेत्र, RL मल्होत्रा समिति का संबंध बीमा क्षेत्र से। अग्नि प्रक्षेपास्त्र का पहला परीक्षण कब किया गया? तो 22 मई 1989, 22 मई 1989। चलिए आगे देखते हैं। आगे है डेथ वैली कहाँ है? तो दक्षिणी कैलिफोर्निया, डेथ वैली कहाँ है? दक्षिणी कैलिफोर्निया। कैसिनी क्या है? कैसिनी दोस्तों क्या है? तो अमेरिका और यूरोप अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा शनि ग्रह पर भेजा जाने वाला एक अंतरिक्ष यान। दोस्तों कैसिनी क्या है? अमेरिका और यूरोप अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा शनि ग्रह पर भेजा जाने वाला एक अंतरिक्ष यान। आगे है हिंदू हिंदुस्तान, यह नारा भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदू हिंदुस्तान नारा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान करोड़ों कंठों से गाया जाने वाला गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा, गीतकार श्यामलाल पार्षद ने किस परिस्थिति में कब लिखा? फतेहपुर जेल, फतेहपुर जेल 1924, फतेहपुर जेल 1924। आगे है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP किस संगठन द्वारा चलाया गया? तो रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन। आगे है सन 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता युद्ध किसने कहा? दोस्तों BD सावरकर, BD सावरकर। आगे है GARUD गरुड़ा एयरलाइंस किस देश में है? दोस्तों ये इंडोनेशिया, गरुड़ा एयरलाइंस किस देश में? इंडोनेशिया। लक्ष्य क्या है? दोस्तों चालक रहित विमान है, लक्ष्य क्या है? चालक रहित विमान है। प्रसार भारती अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये 15 सितंबर 1997। सितारा देवरी, रोहिणी भाटे और दमयंती जोशी किस नृत्य शैली के संबंध वृद्ध नृत्यांगना? तो ये हो जाएगा कथक हो जाएगा। मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार ये 1979। काकोरी कांड का नेतृत्व किसने किया? राम प्रसाद बिस्मिल। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल 1913। भारत के प्रथम अर्थशास्त्री जो 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? दादा भाई नौरोजी। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन है? तो पंतनगर विश्वविद्यालय 1960। अकबर का जन्म कहाँ और कब हुआ? अमरकोट 1542। कौन सा द्वीप मोतियों का द्वीप कहलाता? बहरीन, मोतियों का द्वीप बहरीन। दोस्तों आज की वीडियो में इतने, फिर अगली वीडियो तब तक ले जाएं।